देव, तुमने हमें भरोसा दिलाया कि हम अपनी बेटी को मना सकते हैं। हमें पूरा यकीन है आज हम उसकी नाराजगी जरूर दूर कर देंगे और फिर उसे अपने घर लेकर आएंगे। दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे देव, और एक साथ खेलेंगे कूदेंगे, पूरे घर में धमाल मचा के रखेंगे। क्या तुम्हारे चेहरे पे ये हंसी, ये खुशी, ये मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे चेहरे से ये हंसी, ये खुशी कभी ना जाए, बरकरार रहे ऐसे। खुश तो हम होंगे आज हमारी बेटी जो लौट के वापस आ रही है। देव, हमारा परिवार पूरा हो गया। तुम, हम, बुलबुल, सरगम, हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, एक बात का डर जरूर है। हमें डर है कि कहीं हमारी इन खुशियों पर हमारी खुद की नजर न लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक सेकंड, एक सेकंड। कहाँ जा रहे हो देव? यहाँ आओ, बैठो, हुआ? बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नींबू मिर्ची। नजर उतार ताकि हमारी पारो को, हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को नजर कभी ना लगे। और सुनो, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक ना तुम्हें कुछ होने दूंगा, ना अपने परिवार को, ना ही अपने बच्चों को। देव, हे भोलेनाथ, ये कैसे? दिखाओ। पारो, संभल के। ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? खुशियों की बात चल रही है तो मैं भी जानना चाहूंगी, तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है पारो, ताकि मैं अपनी नजर ना लगा सकूं। तुम्हें जितने खेल खेलने थे तुम खेल चुकी होंगी। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानते हैं हम तुम सुधर तो सकती नहीं हो, मगर संभल जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अयो, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब मजा आएगा। अब बस कुछ देर और, उसके बाद हम अपनी बेटी को अपने साथ घर लेके जाएंगे। बिल्कुल। सरगम, सरगम, बाबा जी, हम हैं पारो। कोई खोल ही नहीं रहा। ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया होगा? अंदर चल के देखते हैं ना। हाँ। सरगम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। देविया, नहीं, वो शायद अंदर होंगे ना। हम बुला के लाते हैं। सरगम, देव, कुछ भी नहीं है घर में। बाबा नहीं है, सरगम नहीं है, कोई भी नहीं है देव, और इंसान ही नहीं, कपड़े बर्तन कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है देव, हमारे बच्चे कहाँ जा सकते हैं? पारो, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। देव, कैसे शांत हो जाए? कटक दोनों यही थे, इसी घर में रहते थे, आज नहीं है। पारो प्लीज शांत हो जाओ। नहीं देव, हमारे बच्चे खतरे में, हमारे बच्चे। देव, हमारे बच्चे कहाँ? आप लोग कौन? हम तो यहाँ कुटिया में ताला लगाने आए थे,
देखा तो दरवाजा खुला। काकी जो यहाँ रहते थे हम उन्हें जानते हैं। वो बाबा और हम वो बच्ची बाबा के साथ बच्ची रहती थी, वो दोनों कहाँ है? बेटा आज सवेरे ये लोग सब जगह छोड़ के चले गए, हमको ताला लगाने को बोल गए थे। सरगम बिटिया चलो। नहीं, हमें नहीं जाना। हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं बाबा? बिटिया सवाल मत पूछो, बस चलो यहाँ से जल्दी। अरे बाबा जी, इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं आप? सब ठीक तो है? सब ठीक ठाक, बस एक आवश्यक काम आ गया था, हम वही करने जा रहे हैं। हमें हमारी ताला चाबी नहीं मिल रही है, तो आप हमारी कुटिया के दरवाजे पर अपना ताला लगा दीजिएगा, ठीक है? सरगम बिटिया चलो आ जाओ। हाँ बेटी। कहाँ गए? कुछ कहाँ गए ये तो नहीं पता, पर बाबा जी बहुत ही घबराए हुए थे, हड़बड़ी में थे, जैसे उन्होंने किसी भूत को देखा हो। इन सब के पीछे वो मोहिनी होगी, जानते हैं हम। लेकिन आप दोनों कौन हैं? हम जानते हैं इसके पीछे कौन है। बस थोड़ा वक्त और, फिर ये दोनों बच्चे 7 साल के हो जाएंगे और हम, तुम और मैं और हमारा एक छोटा सा परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक साथ। जो औरत एक बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दे, उसे न परिवार बनाने के सपने देखने चाहिए और ना ही उसे कोई हक होता है। आ गई तुम, मुझे पता था जरूर आओगे। हमारी बेटी कहाँ है मोहिनी? बताओ, नहीं तो जान ले लेंगे तुम्हारी। कहाँ है सरगम? क्यों उसके लिए इतना गुस्सा हो रही हो, जो तुम्हारी बेटी है भी नहीं पारो? इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी। तुझे जितनी कोशिश करनी है कर ले, पर तू सरगम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो तुझसे बहुत दूर जा चुकी है। कहाँ है सरगम? तुझे अच्छे से पता है कि मुझे कोई मुंह नहीं है और मेरे अंदर कोई ममता नहीं है। इतना याद रखना, एक बच्ची को पाने के चक्कर में अपनी दूसरी बच्ची खो देगी तू। अगर मैं मरी तो बुलबुल भी जान से जाएगी पारो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरगम के प्यार में तू अंधी हो गई और तुझे तेरी दूसरी बेटी का प्यार नहीं दिखाई देता? ममता खत्म हो गई क्या तेरे अंदर? एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया तुमने। घिन आती है हमें तुम पर। बहुत ही अजीब किस्मत है तुम्हारी पारो। बेटी सामने है लेकिन उसे देव की बेटी समझती हो, और जिस बेटी के लिए रो रही हो, उसे ढूंढ रही हो, तड़प रही हो, वो तो तुम्हारी बेटी है भी नहीं, बल्कि देव की बेटी है। बेटा ये तो हम आप हमारी और बाबा की गरीबी का मजाक उड़ा रही है ना? यहाँ से चले जाओ आप, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पूरी तरह से टूट चुके हैं देव। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची देव, कहाँ भटक रही होगी। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे ढूंढने उसे पारो, देव। हमारी बात सुनो।
सरगम जहां भी होगी, जैसी भी होगी, ठीक होगी। और तुम चिंता मत करो, आई प्रॉमिस। हम उसे जरूर ढूंढेंगे, ओके? पारो, 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 क्या हुआ? बैठो, बैठो। क्या हो रहा तुम्हें? कुछ नहीं, वो आज परमासी गिरा देना तो हमारी केचुली निकल रही। क्या? ये क्या हो रहा है मुझे? तुम घबराओ मत। सरगम, सरगम, क्या सरगम? सरगम को कितनी तकलीफ हो रही होगी, पता नहीं के कहाँ के साल में हो रही होगी। उसकी भी केचुली निकलने वाली है ना आज, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका। देख, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे माँ के पास जाना चाहिए। माँ, मुझे देव, देव, हम ठीक है, हम खुद को संभाल लेंगे। तुम बुलबुल के पास जाओ। हम नहीं चाहते कि बुलबुल हमें इस हाल में देखे, तो हम ठीक है, तुम कब जाओ। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ बुलबुल को। तुम ख्याल रखना अपना। हाँ? हाँ। माँ, ये तो हमारे कमरे की तरफ जा रही है। कहीं मोहिनी पारो की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। हमें पारो के पास ही जाना होगा। अच्छा है, मोहिनी का इतना खौफ होना अच्छा है।
आज तो जरूरत से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ मैं। एक सेल्फी तो बनती है। ये क्या? इतनी सुंदर हूँ मैं। बिल्कुल चीची की टक्कर की लग रही हूँ। ये क्या है? पिद्दी, ओए पिद्दी, पिद्दी उठ, पिद्दी, सपोली उठ, उठ, पिद्दी उठ, पिद्दी, क्या हुआ तुझे? यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हुई है? हाँ? माँ का, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है तो जा। किसने रोका है तुझे? पर यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हुई थी? जीजी ने कुछ किया क्या? हो सकता है चुड़ैल आंटी ने कुछ किया या फिर आपने। दूर रहो मुझसे। बहुत हिम्मत बढ़ गई है सपोली की। जीजी से बोल के ना इसकी क्लास लगवानी पड़ेगी। माँ, बुलबुल, माँ, माँ, बेटा, अच्छा क्या हुआ? माँ, कल रात को मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो बेटा आप हमारे पास क्यों नहीं आई? मैं आपके पास आई रही थी, फिर मैं अचानक वहाँ ही सो गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, हम है ना। आजा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। केचली, ये किसकी है? ये जरूर पारो की होगी। लेकिन पारो की केचली इतनी छोटी कैसे? ये पिद्दी, बुलबुल, ये बुलबुल की केचली है। मुझे जीजी को बताना होगा। आज तो जीजी को मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा। बुलबुल, ठीक है आप? क्या है? देख कर नहीं चल सकती क्या? मैं तो बस बुलबुल को ढूंढ रही थी नाश्ते के लिए, कब से दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा क्या? उसने देखा क्या? नींद से जागो और आंखें खोलो तब दिखेगी ना बुलबुल। मिल गई जीजी। क्या है? क्या इशारे कर रही हो? जीजी, आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए जीजी, नागिन की केचली। हाँ तो क्या करूं? क्या करूं मतलब? जीजी बुलबुल की केचली है। हाँ तो क्या हुआ रंभा, भूल गई क्या कि वो नागिन की बेटी है? केचली तो छोड़ेगी, पूर्णिमा का दिन था, थोड़ी सी केचली छोड़ती होगी तो क्या हुआ? पर जीजी इतनी बड़ी केचली। इतनी छोटी केचली रंभा। ये पर जीजी ये बड़ी नागिन की केचली थी जीजी। जीजी वो रंभा, जीजी जीजी मैं सच कह रही हूँ जीजी। जीजी मैं आपके जीजी कसम खा के कह रही हूँ जीजी, मैंने बड़ी नागिन की केचली ही देखी थी। रंभा अपनी बकवास बंद करो। कौन सा पागल खाना ढूंढ तुम्हारे लिए? इसे छुपाओ, कोई देख लेगा। जब देखो कुछ भी करती रहती हो। हमें क्षमा कर दीजिए, हम कल सुबह ही यहाँ से अपना सामान लेकर चले जाएंगे। क्षमा कर दीजिए हमें। तुझे तेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी पारो। तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। इस 1 महीने में हमने देव के साथ सरगम को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन
लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया भोलेनाथ। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। पकड़ना। जय भोलेनाथ। सर्कस! माँ, हमारे शहर में एक सर्कस हो रहा है, देखो ना। माँ, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? बहुत मन है सर्कस देखने का। हाँ माँ, मैंने कभी सर्कस नहीं देखा। प्लीज मुझे वहाँ ले चलो ना। आप भी कितना सैड सैड रहती हो, वहाँ जाके सब हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। हमें जाना चाहिए, बेचारी बच्ची इतने मन से कह रही है, इसका दिल नहीं तोड़ सकते हम। अच्छा ठीक है, अगर हमारी बुलबुल का इतना ही मन है तो हम सर्कस जरूर जाएंगे। हम सर्कस जाएंगे। माँ बेटी अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं? पापा को साथ नहीं लेके जाओ?